जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत वंदन करते हुए साथियों, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सटीक तौर पर अपनी लेखनी में लिखा है कि गुरुदेव को बताते हैं कि दान किसको देना चाहिए। वर्तमान समय में लोग और कथाओं में भी दान का बहुत बड़ा जिक्र आता है और जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति को ये दान करना चाहिए, वो दान करना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कि दान कैसे हो, कैसा दान करें तो वो सफल दान है, इसके बारे में गुरुदेव बताते हैं। जरा एक बार सोचिए कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सारा दान किया होगा, पुण्य किया होगा। किस व्यक्ति को दान किया? गुरुदेव सबसे अच्छा दान तो ये बताते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को दान करते हैं, आप अपने जीवन में दान करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज दान करिए जिससे दान लेने वाले के भविष्य में कुछ बदलाव आ जाए। कहने का तात्पर्य, किसी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। मान लीजिए आप जा रहे हैं रोडवेज बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे हैं, वहां पर जाकर देखते हैं कि चारों हाथ पैर एकदम अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, फिर भी वो व्यक्ति भीख मांग रहा है और आप वहां पर उसको 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी है निकाल कर दे देते हैं। आप कहते हैं कि मैंने इसको दान दे दिया। क्या ये दान सही? आपके दिए हुए पैसे का वो व्यक्ति क्या उपयोग कर रहा है? यदि वो व्यक्ति उस दिए हुए पैसे से शराब पी लेता है, तो आपने उसको ऊपर उठाने की जगह उसकी सहायता करने की जगह उसको और नीचे गिरा दिया। तो ये दान नहीं है। गुरुदेव यही समझाना चाह रहे हैं अपनी लेखनी में कि दान वह होता है जिससे किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए। एक छोटी सी घटना है। दो भाई थे और दोनों भाइयों ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया। व्यापारी थे, व्यापार करते थे, बहुत पैसा कमाया, व्यापार में जो है लोगों से बहुत पैसा भी लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको ऐसा लगा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलत कार्य करके पैसा कमा लिया और अब उन्हें तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और किसी पंडित ने उनको ये सजेशन भी दिया। पंडित के दिए हुए सजेशन को उन्होंने काफी अच्छे से फॉलो किया, उनको बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में व्यापार करके जितनी भी धन संपत्ति अर्जित करी, वो सारी धन संपत्ति को क्या किया? बांटना चालू कर दिया, दान के नाम पर देना चालू कर दिया। और उन्होंने अंत समय में इतना सा पैसा रखा कि वो तीर्थ यात्राएं कर सके, जीवन यापन हो सके। कुछ पैसा लेकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। सर्दियों का समय था, गांव से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद दूसरे गांव में पहुंचने वाले थे। उससे पहले गांव के बाहर एक व्यक्ति सर्दी में ठिठुरा हुआ बैठा था। अब ठिठुरे हुए व्यक्ति को देखकर दोनों भाइयों के मन में विचार आया कि उनको कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। लेकिन फिर से वो सोचने लगे कि सहायता कैसे, फिर वो सोचने लगे कि सहायता कैसे करें। तो छोटे भाई ने बड़े भैया को बोला, भैया अगर हम इनकी सहायता करते हैं, हम चद्दर इनको उड़ा देते हैं, तो हमारे पास इतना धन नहीं बचता है, और अपनी चद्दर देते हैं तो हम ठंड में ठिठुरे जाते हैं। ये सोचकर वो थोड़ा आगे बढ़े और इसी दरमियान पीछे से उस गांव का एक, यूं कह लीजिए, गरीब व्यक्ति या एक कृषक वर्ग का व्यक्ति वहां से निकला। और वहां से निकला तो उस व्यक्ति ने जब उस ठिठुरते हुए व्यक्ति को देखा तो उसने जो कंबल ओढ़ रखा था वो कंबल उस व्यक्ति को उड़ा दिया और वो बिना हिचकिचाए उसको उड़ाकर आगे बढ़ गया। ये घटना उन दोनों भाइयों ने देखी। दोनों भाइयों ने देखी और देखने के बाद वो ये सोचने लगे कि जो इस व्यक्ति ने किया वो सही है या जो हम लोग करके आए हैं वो सही है। बात को ध्यान से समझना दोस्तों। उन्होंने क्या किया? अपने जीवन में व्यापार किया, व्यापार से पैसे कमाए और बाद में जब उसको उन लोगों को जो है किसी ने ये दिशा निर्देश दिए कि आप लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने जीवन का कमाया हुआ सारा धन दान कर दिया। दान करते समय ये नहीं देखा कि वो दान किसको किया जा रहा है, जिसको जरूरत है या नहीं, या जिसको दान करना चाहिए उसी को दान हुआ या नहीं। तो ये घटना थी और बाद में उन्हें ये समझ में आया कि दान हमें उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसको वाकई इसकी जरूरत है, जो वाकई इसका सही उपयोग करे। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हर किसी को दान दे देते हैं।
जरा सोचिए कि वो आपके दिए हुए दान का सदुपयोग कर रहा है कि नहीं। यदि सदुपयोग नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपका दिया हुआ दान आपको फलित नहीं होगा। गुरुदेव यही समझाते हैं कि सच्चा दान वही है जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाए। यदि व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं, तो वो दान कैसा। आप किसी भीख मांगने वाले को स्वावलंबी नहीं बना सकते, तो आपके दान का कोई महत्व नहीं। आप किसी अनपढ़ को पढ़ा लिखा देंगे अपने खर्च पर, या किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे ताकि उसका जीवन आगे अच्छा गुजर सके, तो वो वाकई दान माना जाएगा, वो वाकई आपके पुण्य में फलित होगा। अन्यथा वो कभी आपके पुण्य में फलित नहीं होगा। साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे कि सच्चा दान क्या होता है, हमें कैसे जीवन में दान देना चाहिए, किसे देना चाहिए, किस प्रकार का दान देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं सच्चा दान तो क्या है, आपका ज्ञान बांटना है, किसी को मार्गदर्शन देना है, किसी के जीवन में बदलाव करना ही सच्चा दान माना गया है। उसके बाद आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आर्थिक रूप से दान दे सकते हैं, और भी किसी रूप में सहायता करना चाहे तो सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम।